आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईएसएस पोर्टल पे 3% सबमिशन की डिटेल किस तरह से फिल करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में जा कर के आपको fazlirin.gov.in टाइप करना है। जैसे इसको सर्च करोगे, सबसे ऊपर वाली जो साइट है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, जिसमें यूज़र्स पे क्लिक करके लॉगिन करना है। और जहाँ पे आप फसली बीमा जिस आईडी से करते हो वो बीमा वाली आईडी आपको यहाँ पे ओपन करना है। फसली ऋण के अंदर वही आईडी काम आएगी जिसमें आपको 3% इंटरेस्ट का सबवेंशन करना है। आईडी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद में लोन एप्लीकेशन में जाना है, सबमिट लोन एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पे आपको कस्टमर का आधार, यहाँ पे पहले ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में आधार डालना है, फिर प्रोसीड करना है। अगर डिटेल फेच कर लेगा तो सारी डिटेल इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आधार से डिटेल फेच नहीं करता है तो आपको मैनुअली एक एक डिटेल डालनी पड़ेगी। आधार नंबर डाल के वेरीफाई करना है। अगर डिटेल इसके अंदर पूरी फिल ऑटोमेटिक हो जाती है, आधार से फेच कर लेता है सिस्टम, तो ठीक है, नहीं तो आपको पूरी डिटेल मैनुअली फिल करनी पड़ेगी। इसके अंदर कस्टमर की जो केसीसी मेंबर है उसकी बेसिक डिटेल है सबसे पहले, जिसमें आपको उसका नाम, फादर नेम, डीओबी, आधार, एज, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, फार्मर कैटेगरी, ये सब चीज़ इसके अंदर आपको फिल करनी है। सारी चीज़ फिल करनी है। मोस्टली ये एक दो केस में आएगा ऐसा, बाकी सब आधार से ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, तो आपको ये चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधार से सारी चीज़ फेच होकर के आ जाएगी। स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, ब्लॉक डालना है, विलेज डालना है। जो ऑप्शनल है उसको नहीं भी कोई बात नहीं। और जहाँ पे पिन कोड है, पिन कोड डालना अनिवार्य है। पिन कोड डालना है आपको। उसके बाद में सेव कंटिन्यू करना है। सेव कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद में उसकी आ गई अकाउंट डिटेल। अगर आधार से फेच करता है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आएगा। अगर आधार से फेच नहीं किया है डिटेल तो अकाउंट नंबर डालना है। जैसे आपने डिटेल डाली है वैसे अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट होल्डर सिंगल, मल्टीपल जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेव कंटिन्यू करना है। उसके बाद में आ जाएगी फाइनेंशियल डिटेल। यहाँ पे वो डेट डालनी है जिसको अकाउंट ओपन हुआ था खरीफ या रबी के अंदर। जिस तारीख को आपने डीएमआर बनाई है वो डेट डालनी है यहाँ पे। जिस भी सीज़न का फिल कर रहे हो आप, खरीफ या रबी का, उसी सीज़न की जो डीएमआर बनी है, जो अकाउंट बना है, उसकी डेट डालनी है। उसका सेंक्शन अमाउंट डालना है। अमाउंट, सेंक्शन अमाउंट और लिमिट दोनों में सेम डालना है। और अमाउंट वो डालना है जो ज़्यादा हो। सेंक्शन अमाउंट, लिमिट और आउटस्टैंडिंग, इनमें से जो ज़्यादा है वो अमाउंट डालना है ताकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। यहाँ पे सेंक्शन अमाउंट डाल दिया। नीचे आपको उसकी एड्रेस डिटेल डालनी है। और यहाँ पे आपको उसका डालना है क्रॉप डिटेल, सर्वे नंबर, खाता नंबर, उसकी जो टोटल लैंड है वो लैंड डालनी है। लैंड टाइप लेनी है, सिंचित है या असिंचित है। सीजन लेनी है आपको आगे, खरीफ है या रबी है। ऐड करना है क्रॉप, अगर उसकी 2 या 3 क्रॉप अलग अलग है तो ऐड करके वापस यहाँ पे क्रॉप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर सिंगल क्रॉप में काम है तो एक ही लेनी है, आप इसको डिलीट कर सकते हो। अगर कोई किसान एक साथ 2-3 फसल बोता है तो वो अलग अलग आप ले सकते हो। जिसका नाम इसमें नहीं आए उसके लिए आप अदर टाइप कर सकते हो। सिंचित, असिंचित, खरीफ, रबी, इसके अंदर सब चीज़ है। आपको एक सीज़न की एक बार करनी है। अगर रबी कर रहे हो तो रबी का एक बार करना है, खरीफ कर रहे हो तो खरीफ का एक बार करना है, दोनों का एक साथ नहीं करना है। अगर एरर दे रहा है
तो फाइंड लोकेशन पे क्लिक करना है। फाइंड लोकेशन पे क्लिक करके उसकी लोकेशन फिल करनी है। उसके बाद में प्रोसीड करना है, फिर सेव कंटिन्यू करना है। उसके बाद में प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू के अंदर आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में कंफर्म करना है, ओके करना है। इसके बाद ये डिटेल अप्रूव होने के लिए ब्रांच मैनेजर की आईडी पे जाएगा। जैसे ही ब्रांच मैनेजर इसको निकालता है, उसके बाद वापस ये इंटरेस्ट सबमिशन के लिए आपकी आईडी पे आएगा, जहाँ पे आपको इसके लिए 3% इंटरेस्ट की जो डिटेल है वो आपको फिल करनी है। जो फिल करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करनी है। आपको कैलकुलेशन की डिटेल बता देता हूँ। और इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ओडी मेंबर्स की डिटेल नहीं डालनी है। जो कस्टमर ओडी हो गया, जिसकी डीएमआर ओडी हो गई है, उसकी डिटेल नहीं डालनी है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अकाउंट ओपन डेट और उसकी लिमिट या जो भी आउटस्टैंडिंग है जिस पे आपको कैलकुलेशन करनी है वो लेना है, और अकाउंट जब क्लोज हुआ है वो लेना है। उसका 3% इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट मानो कि यहाँ है या नहीं है। अगर है तो आपको उसको कैलकुलेशन करके देखना है कि ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डेज निकालोगे। जो लास्ट डेट है क्लोज़ की उसमें से माइनस कर दोगे ओपन डेट, तो यहाँ पे डेज आ जाएंगे कि कितने दिन ये अकाउंट चालू रहा। इतने ही दिनों का उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल टू लेकर के जिस अमाउंट पे कैलकुलेशन करना है उसको मल्टीपल करना है दिनों से, और उसको मल्टीपल करना है 3% इंटरेस्ट से, और भाग देना है 365.00 का। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आ गया। ये देखिए इंटरेस्ट बिल्कुल मैच हो रहा है। इससे दोनों काम हो जाएंगे, या तो आपको मैच करना है या इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो, और इंटरेस्ट है तो मैच कर सकते हो। अगर जैसे इंटरेस्ट नहीं है तो आपने कैलकुलेशन कर लिया, और अगर है तो आपने देख लिया कि सही है या गलत है। डिफरेंस निकाल के देख लिया कि इंटरेस्ट बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि आपके पास अकाउंट ओपन डेट तो है, अकाउंट क्लोज डेट नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट है। तो अभी उसमें क्या है कि क्लोज डेट भी डालनी पड़ेगी आपको। जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे तो उसमें क्लोज डेट भी डालनी है। अब यहाँ पे लेके आना है इसकी डेट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू लगा करके ब्रैकेट के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको मल्टीपल करना है 365.00 से। फिर उसको डिवाइड करना है आपको। इसका जो मूलधन है जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है उसको इंटू करना है 3 से। जैसे ये डिवाइड होगा तो ये दिन आ जाएंगे कि ये अकाउंट कितने दिन चला, या जो ये इंटरेस्ट है वो कितने दिनों का है। अब दिन के आधार पे आप डेट निकाल सकते हो। जो पुरानी फर्स्ट जो डेट है अकाउंट ओपन, उसमें आपको जोड़ देना है ये दिन। तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो डेट आ जाएगी। अब ये जो डेट आई है वो इस अकाउंट की, इस डीएमआर की जो क्लोज डेट है वो है इस तारीख को ये डीएमआर क्लोज हुई थी। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, और दोनों डेट का डिफरेंस निकाल करके भी चेक कर लेना है कि अकाउंट 365 दिन के बाहर तो नहीं हुआ है, ओडी तो नहीं हुआ है। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके अपलोड करना है। साथ ही अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल के अंदर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।